नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित यादव क्लास 12th के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज का ये वीडियो क्लास 12th के फिजिक्स के बारे में होने वाला है, क्योंकि प्यारे दोस्तों मैं आप काफ़ी बार देखा हूं, काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे कमेंट कर रहे थे क्या सर आप 12th के सिलेबस को पूरा नहीं करवाएंगे। तो प्यारे दोस्तों ऐसी बातें नहीं हैं, आज से मैं शुरू कर दिया हूँ। तो जो ये वीडियो होने वाला है प्यारे दोस्तों, ये मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में होने वाला है, जो कि बोर्ड एग्जाम का है बीमी सूत्र। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये बोलेंगे कि सर ये तो 11th का टॉपिक है। जी हाँ दोस्तों, 11th का टॉपिक होने के बावजूद भी क्लास 12th में इससे रिलेटेड 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको भौतिक राशियों के बीमी सूत्र को लिखना होता है। और यदि स्टूडेंट्स को बीमी सूत्र लिखना नहीं आता है तो वो बोर्ड एग्जाम में इन सब क्वेश्चंस को छोड़ के चले जाते हैं, जिससे उनका मार्क्स कट जाता है। तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको डेली टू डेली क्लास 12th के फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेंगे। यदि आप उन वीडियोस के थ्रू तैयारी कर पाते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे से मार्क्स को गेन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्यारे दोस्तों। तो ये वीडियो है क्लास 12th का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो है बीमी सूत्र। तो बोर्ड एग्जाम में बीमी सूत्र कैसे लिखें प्यारे दोस्तों, यही मेन टॉपिक है। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को बीमी सूत्र पता तो होता है कि क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन लिखना नहीं आता है। जब उनके सामने एक आवेग जो मतलब कि भौतिक राशि आता है तो उन कंफ्यूज हो जाते हैं कि लिखे कैसे। तो उसी पर हमारा वीडियो होने वाला है। तो आप यहाँ देख सकते हैं प्यारे दोस्तों कि मैंने यहाँ लिख के रखा है बीमी सूत्र। यहाँ मैंने 2 एरो दिया है। इसको बीमी सूत्र को लिखने से पहले सबसे पहले या तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए या इसका मात्रक पता होना चाहिए। जिस भी भौतिक राशि का आपको बीमी सूत्र लिखना हो तो बीमी सूत्र के लिए क्या चाहिए प्यारे दोस्तों, फार्मूला एंड मात्रक। जी सर, अब आपको फार्मूला और मात्रक तो याद ही होगा, क्योंकि आपने इतनी दिनों से तैयारी किया है। तो कम से कम आपको जितने भी भौतिक राशियां होंगी क्लास 12th के रिलेटेड, जैसे मैं आवेश की बात कर लूँ, बल की बात कर लूँ, विद्युत क्षेत्र की बात कर लूँ, ऐसे तमाम टॉपिक हैं, मतलब भौतिक राशियां हैं जिनका आपको फार्मूला या तो मात्रक पता होगा। तो उसमें आपको बीमी सूत्र लिखने के लिए प्यारे दोस्तों आपको कुछ मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। यदि आप इन सबको तैयार कर लेते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चाहे जैसा भौतिक राशि आए, आप चुटकियों में बीमी सूत्र लिख सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं दिया गया है मूल राशि, मात्रक और बीमी संकेत। यहाँ मैंने मात्रक क्यों बताया प्यारे दोस्तों, क्योंकि आपको मात्रक की आवश्यकता होगी, इसीलिए मैंने आपको यहाँ मात्रक भी लिख दिया है, वरना आपको बीमी संकेत तो दिया ही है। तो अब जब बात आती है बीमी सूत्र की प्यारे दोस्तों, तो बीमी सूत्र जब भी लिखा जाता है प्यारे दोस्तों बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है। सबसे पहले ये बात आपको पता होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जिस भी भौतिक राशि का बीमी सूत्र लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले उसे बड़े ब्रैकेट में। अब उसके लिए आपको मूल राशियाँ के बारे में पता होना चाहिए। मूल राशियाँ क्या है प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं वे राशियाँ जो स्वतंत्र होती हैं, किसी भी मतलब अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं होती। ये क्लास 12th का टॉपिक है, आप देखेंगे तो मैंने इस पर वीडियो क्लास 11th का टॉपिक है, आप देखेंगे तो इस पर एक वीडियो बन के ऑलरेडी रखा हुआ है। तो मैं लिख के रखा हूँ प्यारे दोस्तों द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का मात्रक होता है kg, इसका बीमी संकेत होता है बड़े ब्रैकेट में कैपिटल M। यहाँ लंबाई, तो इसका बीमी संकेत L, मात्रक तो मीटर है प्यारे दोस्तों। मैंने यहाँ मात्रक लिख लिया है, लेकिन हमें बीमी संकेत पर फोकस करना है। यहाँ दिया है समय, समय को कैपिटल T से, विद्युत धारा को कैपिटल A से, ताप को केल्विन K, या आप कैपिटल थीटा भी यूज कर सकते हो। अब यहाँ दिया गया है ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला, जिसे हम CD, और यहाँ पदार्थ की मात्रा मोल, और बड़े ब्रैकेट में आप मोल लिख सकते हैं। अब बात आती है प्यारे दोस्तों कि अब सर हम लोग तो मूल राशियों के बारे में तैयार कर लिए, इनको तो जान लिए कि मूल राशियाँ क्या है, इनका बीमी संकेत क्या है, लेकिन अब क्या इन्हीं से हम लोग बीमी कि तमाम भौतिक राशियों के बीमी सूत्र लिख लेंगे? तो जी नहीं प्यारे दोस्तों, ये तो आपको केवल एक तरीका पता चला कि ये सब मसाला यूज होंगे बीमी सूत्र लिखने में। यहाँ आप देख सकते हैं, मैं बता दूं प्यारे दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ताप तक, अगर सबसे ज़्यादा यूज होने वाले बीमी संकेत हैं, आप केवल इनको अगर अपने माइंड में सेट कर लेते हैं कि ये सब जहाँ भी आएंगे सबसे ज़्यादा यूज होंगे। और लिखने का भी तरीका यही होगा प्यारे दोस्तों, आप बड़ा ब्रैकेट लिखेंगे, बड़े ब्रैकेट को जैसे ही लिखेंगे उसमें सबसे पहले M को लिखा जाएगा, L को लिखा जाएगा, T, A, तब जाकर थीटा, ऐसे एक पैटर्न होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। आगे क्या है, अभी तक मैंने बताया यदि आप इन सब चीज़ों को याद रख पाते हैं तो पूरी तरह से बीमी सूत्र नहीं लिख पाओगे। अभी इनसे रिलेटेड मैं एक यहाँ दिया गया है ध्यान देने योग्य बीमी सूत्र। यदि आप बिना कन्फ्यूजन के भौतिक राशियों के क्लास 12th के जितनी भी भौतिक राशियाँ उनके बीमी सूत्र लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए। अब
क्या है, तो आप देख सकते हैं वेग का मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ प्यारे दोस्तों, l⁻⁻1 होता है। मैं थोड़ा सा दूर पे लिख रहा हूँ ताकि आपको दिखने में भी अच्छा लगे। यहाँ l⁻⁻1। अगर त्वरण की बात करें तो इसका होता है l⁻², और बल की बात करें तो ml⁻²। अब चाहे कार्य हो, चाहे ऊर्जा हो, चाहे बल आघूर्ण हो, तीनों का बीमी सूत्र होता है ml²T⁻²। शक्ति का होता है ml²T⁻⁻1। ऐसा क्यों हुआ मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि प्यारे दोस्तों जो शक्ति होता है यानी शक्ति का फार्मूला होता है P/W/T। आप यहाँ से देख सकते हैं, यदि हम कार्य का लिख चुके हैं, कार्य का क्या लिखे ml²T⁻², नीचे T है टाइम, सॉरी दोस्तों, तो यहाँ T इसका पावर n होगा, ऊपर जाएगा तो -3 होगा यहाँ पे ml²T⁻³ अब यहाँ पे आवेश की बात करें तो आवेश का होता है 80। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए कि अभी मैंने बोला अब कि केवल इनको आप जान लिए तो आपका काम नहीं बनने वाला है, लेकिन अब काम बन जाएगा यदि आप इन सब चीज़ों को जानते हैं और इतनी भौतिक राशियों के बीमी सूत्र के बारे में जानते हैं, तो इनकी सहायता से आप किसी भी भौतिक राशि का बीमी सूत्र लिख सकते हैं। यार दोस्तों अभी तक मैं जितना भी मसाला बताया, इन सब को यदि आप यूज करते हो तो आप भौतिक राशियों के किसी भी भौतिक राशि का बीमी सूत्र आसानी से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा नोट पॉइंट में मैंने क्या लिखा है। यहाँ एक बात यदि आप रख लेते हैं तो आप किसी भी भौतिक राशियों के किसी बीमी सूत्र लिखने में कोई कन्फ्यूजन होगा ही नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है, यदि भौतिक राशियों के सूत्र में, यहाँ आप देख सकते हैं लिखा गया है भौतिक राशियों के सूत्र में संख्यात्मक मान उपस्थित हो। कौन उपस्थित हो? संख्यात्मक मान उपस्थित हो। अब संख्यात्मक मान क्या है आप समझ सकते हैं, जैसे ही फार्मूला में आएगा मैं बता दूंगा। हो तो उनका कोई बीमी सूत्र नहीं होता है, नहीं होता है बीमी सूत्र लिखते समय उन्हें छोड़ दिया जाता है। अब जैसे मैं आपको बता दूं प्यारे दोस्तों, आपने देखा होगा कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/r²। ये क्लास 12th के कूलाम के नियम का फार्मूला है। यदि आप इसमें देखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन का आप मान रखते थे 9 × 10⁹। ये क्या है प्यारे दोस्तों? संख्यात्मक मान है, और संख्यात्मक मान का बीमी सूत्र नहीं होता है। मैंने यही बोला है, यदि भौतिक राशियों के सूत्र में कोई संख्यात्मक मान उपस्थित हो तो उनका कोई बीमी सूत्र नहीं होता है, बीमी सूत्र लिखते समय उन्हें छोड़ दिया जाता है। आई होप प्यारे दोस्तों आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। यदि आप किसी भी भौतिक राशि का बीमी सूत्र लिखना चाहते हैं तो आपको इसके और इसके बारे में पूरी तरह से पता होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप सबसे पहले आप इतने के बारे में जान लीजिए, तभी आप भौतिक राशियों के बीमी सूत्र लिख पाएंगे, अन्यथा नहीं लिख पाएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं आपको क्लास 12th के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट भौतिक राशियाँ सबको स्क्रीन पर लिख रहा हूँ। यदि आप उनमें से सबको तैयार कर लिए तो आपको पक्का मैं बता देता हूँ कि 1 नंबर या 2 नंबर के जितने भी बीमी सूत्र से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे आप आसानी से कर पाओगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिख लिया है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण भौतिक राशियों के बीमी सूत्र। प्यार दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 भौतिक राशियाँ लिखी गई हैं जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्यार दोस्तों मैं आपको केवल 1 या 2 को जो भी जटिल भौतिक राशियाँ हैं उनका आपको बीमी सूत्र लिख के दिखाऊंगा। बाकी सब जो आप ईजी हैं आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि इन सब के बीमी सूत्र कैसे लिखे जाएंगे। आप लोग कमेंट में लिख कर मुझे बताइएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये एप्सिलॉन नॉट है, इसे बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। तो हम लोग पहला उठा रहे हैं एप्सिलॉन नॉट का बीमी सूत्र। इसे हम लोग कैसे लिखें? तो सबसे पहले आप देख सकते हैं प्यारे दोस्तों, यदि आपको कूलाम के नियम का फार्मूला पता हो, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। यही होता है कूलाम का नियम का फार्मूला। अब हमें निकालना किसका है? एप्सिलॉन नॉट का। यार दोस्तों एक बात मैं आपको और बताना भूल गया कि जिसका बीमी सूत्र आपको निकालना हो सबसे पहले उसे हम लोग बाएं तरफ और अकेले रखते हैं। आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट है, यदि हम इसे बाएं तरफ ले जाएं और अकेले बनाए तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको इधर ले जाएंगे एप्सिलॉन नॉट और एफ को फिर नीचे लाएंगे, जिसे आप लोग तिरछा गुणा बोलते हैं, तिर्यक गुणा। तो यहाँ लिखेंगे 1/4 पाई और यहाँ हो गया Q1 Q2 बटे, और यहाँ जो F है यहाँ नीचे आएगा FR²।
अब ये हुआ हमारा कांस्टेंट, आप देख सकते हैं 1/4 पाई। 1/4 वैसे ही कांस्टेंट है। पाई की वैल्यू आप लोग सभी जानते हैं 22/7 या 3.14 होता है। तो एक संख्यात्मक मान है, तो हम लोग इसका विमीय सूत्र लिखते समय इसे छोड़ देंगे। तो लिखेंगे किसका? आवेश का। और आपको पता होगा आवेश का मैंने AT बताया था, तो यहाँ लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट का क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा AT, और इस आवेश का भी AT होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे MLT पावर -2 बल का। यदि आपको ध्यान हो तो मैंने आपको दिखाया था ध्यान देने योग्य विमीय सूत्र में बल का मैंने यही लिखा था। और ये R जो है प्यारे दोस्तों, ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, जिसे हम लोग R से दिखा देते हो। तो R दूरी को हम लोग सिंबल में क्या लेते हैं? L। तो L का हो जाएगा L²। अब यहाँ से यदि हम लोग देखें तो यहाँ हो जाएगा इसके पावर 1 है, इसके पावर 1, इसके पावर 1, इसके पावर n, तो यहाँ हो जाएगा A के पावर 2 और T के पावर 2। गुणा में घाते जुड़ जाते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो हो जाएगा M, इसके पावर 1 है और यहाँ L के पावर 2 है, तो यहाँ लिखेंगे ML पावर 3 T पावर -2। अब क्या होगा प्यारे दोस्तों, हम अभी भी हमारा ये ठीक तरीके से नहीं है। अब हम इसे m को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा m के पावर -1, l को ऊपर ले जाएंगे l पावर -3, और यहाँ a के पावर 2 और t के पावर देखिए ध्यान से -2 है, और जब ये ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा और दोनों जुड़ जाएगा तो t के पावर क्या हो जाएगा 4। प्यार दोस्तों यहाँ पे आपको घातांकों का नियम ध्यान में रखना होगा। यदि घाते हर से अंश में जाए तो उनका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। यदि माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस। जैसे आपने यहाँ देखा m का जब अंश में गया तो क्या हो गया -1, l पावर 3 था ऊपर गया तो क्या हो गया -3, यहाँ a के पावर 2 ऊपर था ही। अब यहाँ पे ये जो था -2 जैसे ही ऊपर गया प्लस बना और ऑलरेडी 2 है तो दोनों जुड़कर क्या हो गया t के पावर 4। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र निकल के आ गया है। और यदि आप उन सभी तरीकों को अच्छे से याद रख पाते हैं तो आपको विमीय सूत्र बहुत ही आसानी से आ जाएगा। तो प्यार दोस्तों आप वीडियो को करते हैं समाप्त, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है। अगर आपको रूल्स समझ में आ गए होंगे तो आप इन सभी भौतिक राशियों के विमीय सूत्र आसानी से लिख जाएंगे। प्यार दोस्तों निर्वात की विद्युतशीलता मतलब निर्वात की जो चुंबकशीलता है म्यू का, उसको करने का मैं एक फार्मूला आपको बता देता हूँ। इसका एक फार्मूला है C बराबर 1/√में μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। यदि आप इस फार्मूले का यूज करेंगे तो आप इसका विमीय सूत्र निकाल पाएंगे। देखते हैं कौन कौन से बच्चे वीडियो में कमेंट के माध्यम से μ0 का विमीय सूत्र निकाल कर दिखा सकते हैं। मैं हिंट दे देता हूं प्यारे दोस्तों, जैसे पहले इनका निकालना होगा तो सबसे पहले इन्हें क्या करना होगा, बाएं तरफ रखना होगा और अकेले बनाना होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, दोनों पक्षों का आप लोग क्या कर दीजिएगा, वर्ग। अगर आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा c² और इसका अंडर रूट हट जाएगा μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब इसको आप इधर कर दीजिएगा, यहाँ हो जाएगा 1/c² एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको पता हो तो एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र हम लोगों ने यहाँ निकाल के रखा है, आप ये टोटल रख देंगे और c का होता है LT पावर -1 और आप आसानी से निकाल पाओगे। देखते हैं कौन कौन से बच्चे इसका विमीय सूत्र मुझे कमेंट के माध्यम से निकाल कर दिखाते हैं। तो प्यार दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में, ऐसे ही आगे मैं आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लाता रहूँगा और आपकी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से करवाता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।